इस सबक में सबसे पहले इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स आधा दे सलासा है कि नहीं, उन्हें पूछता फिसागोरस की आधा दे सलासा है कि नहीं। जो 3 जोड़ियां देता वो 3 जोड़ियां उसके ट्रिपलेट्स है कि नहीं, ट्रिपलेट्स बनते हैं उसको ऐसा। क्या बोलते हैं उसको? कोई भी 3 नंबर दिया ले रहते आप, और वो 3 नंबर जो है उसके आधा दे सलासा है कि नहीं है बोल के ऐसा दे देते। अब वो उसके आधा दे सलासा ट्रिपलेट्स है कि नहीं है बोल के क्वेश्चन आता। अगर है तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन है, फिसागोरस के आधा दे सलासा है कि नहीं। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 नंबर का 2 नंबर का। 1 नंबर का क्वेश्चन रहा तो अपन क्या करना, सबसे बड़े की दूसरी करना है। तीनों में बड़ा कौन है? 10 की दूसरी है ना। सॉल्यूशन करें, 10 की दूसरी नंबर 1 डालें। जब वो है कि नहीं है पूछ रहा, जहां पर भी है कि नहीं है पूछा तो आधा अधूरा काम करना। वितर की दूसरी, पाइथागोरस थ्योरम क्या है अपने पास? मसावी कायदे की दूसरी जमा है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, तो उसमें हाइपोटेनस सबसे बड़े को बोलते, मगर क्योंकि ये ट्राइंगल है ही नहीं ना, बोला ही नहीं वो। फिसागोरस के आधा दे सलासा बोल रहा है, तो इसीलिए अपन अब वहाँ पे हाइपोटेनस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे, सबसे बड़े की दूसरी कर रहे। तीनों में बड़ा कौन है? 10। दिमाग में क्या रहना? पाइथागोरस थ्योरम रहना। वितर की दूसरी, कायदे की दूसरी। तो वितर अकेला है, मसावी से पहले कौन है? हाइपोटेनस स्क्वायर है ना। और जो दोनों छोटे रहते हैं वो कायदा और इर्तिफा को बोलते हैं। दोनों छोटों उनका एडिशन, उनके अंदर कौन सा अमल हो रहा? तो वो दोनों का प्लस करना, और उन पे भी दूसरियां, सब पे दूसरियां। तो 6 की भी दूसरी प्लस 8 कितनी होती? 36 plus 64। दोनों को मिलाए तो कितना? 100। उतना चाहे क्या? Yes sir। पहला जितना आया तो उतना आया। दोनों मतलब कैसे इक्वल है कि नहीं है ना। अकेला दोनों के बराबर है। देखो अकेला दोनों के बराबर है। जब भी ऐसा होगा वो कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, वो ट्रिपलेट्स है ना, आधा दे सलासा है, ऐसा बोल लेगा। क्या बोलेगा? इसलिए अकेला अकेली की दूसरी दोनों के बराबर है, इसलिए 6, 10 और 8 आधा दे सलासा है। और इसमें जो बड़ा है, अब इसको नाम दिए जाते हैं। असल में जब उसको पूछने का रहता कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, वितर कौन है, 90 का जाविया कौन है, तो आप उसमें ऐसा बना सकते हैं, नाम दिए गए वाले रहते ABC। तो यहाँ 10 लिखने का, एक जगह 6 लिखने का, एक जगह 8 लिखने का। तो वितर कौन है पूछता हूँ, तो आप बोलेगा AC वितर है कि नहीं। और खायवतु जाविया मुसल्लस कौन है, तो जाविया B है उसके सामने आ रही। वो फिल वक्त में बहुत ज़्यादा डिटेल में चलेगा, उतना ज़्यादा रहता नहीं। ठीक है, ये समझ में आएगा पहले एक चीज़। तो ये एक क्वेश्चन बराबर आता है इसका, ऐसा एक क्वेश्चन आता है जो आपका 2.1 का पहला ही सवाल है। ठीक है, तो ये एक लिख लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम की जरूरत नहीं है। कौन सी मुसल्लस है? ABC। कायमत ज़ाविया। और उसके हाइपोटेनस के ऊपर यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर, 90 का जाविया यहाँ पर भी दिखना, 90 का जाविया यहाँ पे भी दिखना। दिख रहा है क्या आपको? तो इस पे भी एक सवाल हमेशा आता है। अगर ट्रिपलेट्स नहीं पूछा तो ये आता है। समझ रहे बात? आसान है एकदम, बहुत आसान। तो ऐसी इसकी पहचान क्या है? बड़ी मुसल्लस भी 90 दर्जे की और दोनों छोटे भी 90 के जी। ये देखो इधर भी 90 रहा तो इधर भी 90 ही रहता। 90 180 है, खती जोड़ी के साथ ही है, लीनियर पेयर बनती है।
तो ये तीनों मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा होते हैं, ये थ्योरम है। कितने मुसल्लस हैं? 3 तीनों के तीनों राइट एंगल है और तीनों के तीनों एक दूसरे के मुशाबा होते हैं। उसका नाम लिखने का तरीका बताया था मैंने। पहले बड़ी मुसल्लस का नाम लिख देना बताया, और फिर ऊपर वाली का नाम लिखना, ADB है कि नहीं? ये जो D है ये नव्वद है, इस पे B नव्वद रहता बीच में, तो इसमें A तो इसमें भी इसमें भी आ जाता है ना। देखो A दोनों में आ रहा, ऊपर की छोटी मुसल्लस लिए तो उसमें कौन आ रहा? A आ रहा। इसमें B नव्वद है बड़ी में, तो छोटी में कौन नव्वद है ना? और बचा कौन ऊपर की मुसल्लस में? AD। और फिर ABC के साथ इस नीचे की मुसल्लस ले, है ना? आखिरी में C है, अब इसमें C आता, इसमें A आ रहा क्या? तो ये नीचे की मुसल्लस में C आता, C दोनों में कॉमन, तो C लास्ट में। इसमें B नव्वद है तो छोटी में कौन नव्वद है? D नव्वद। तो क्या हुआ? BDC। अपन ने उल्टा लिखे कि सीधा लिखे होने का देख रहा क्या क्या? अपन तरकीब से इसकी तरतीब को याद रखना। दो बातें अच्छी है इसमें, तरकीब तरतीब है कि नहीं? सीक्वेंस अगर सही है तो आप इसके ऊपर के कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये जो थ्योरम है, ये जो यहाँ इस्तेमाल होने वाला थ्योरम है, वो भी इसी से बने हुआ है। उसको कॉरोलरी बोल के दे दिया हमें। तो एक तो आप इसकी ये नाम लिखने का तरीका सही समझ जाए, ऐसी शक्ल बनी रे बनी बोले कि आपको नामा लिखने आ जाए, आएगा। इसके ऊपर अक्सर बड़ा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में आता, इसलिए मैं बार बार उसके ऊपर जोर देता हूँ कि जिसको नाम सही लिखने आगा उन्हें वो आंसर ला ले सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब रही बात, ये दिया समझो 9, ये दिया 16 और ये x दे दिया, x की कीमत मालूम करो या फाइंड BD बोला, ऐसा हो सकता है। तो x देंगे, x की कीमत मालूम करो बोलेंगे या BD मालूम कीजिए। तो आपने लिखना है BD की दूसरी इज इक्वल टू AD। ये आपको पढ़ा है, ये भूलना नहीं। यहाँ ज़रब की अलामत है, बहुत से बच्चे जमा की अलामत डाल देते, की जमा की है ना? क्या है? और बोलो ना, बोलने में क्या शर्म है? ज़रब है ना? तो फिर BD की दूसरी बोले तो x की दूसरी, या BD मालूम करो तो BD एज इट इज रखेंगे। नमू जरा, 16 ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 9 4 ये x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4। तो x 3 चौक कितना है? ठीक है, सब स्क्वायर है तो उसका सबका अंडर रूट ले लेने का, सबका रूट लेने के बाद इस तरह से ये एक आसान सवाल इम्तिहान में आता है। फिर से सुनो, हायमतुज़ालिया मुसल्लस रहना मतलब यहाँ पे भी 90 रहना और यहाँ पर भी, तो ये बीच वाले की दूसरी, ये हिंसी वस्त होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन बोलते बीच में है ना, ये शक्ल के कहीं, तो इसकी दूसरी, ये दोनों टुकड़े होंगे बराबर है, उनके हासिले ज़रब के बराबर है, उनका प्रोडक्ट लेने का, उनका ज़रब लेने का। ठीक है, इन्हें ज़रब इन्हें। दूसरियाँ हैं क्या? इधर देखो, इधर याद हुआ? तेरा मैं मसला है उसमें जो भी नाम दूंगा उन्हें हमेशा ABC थोड़ी दूंगा, कभी PQR दूंगा, कभी XYZ, कुछ भी नाम दे जाए। तो उस हिसाब से अपने को ये कॉरोलरी, मसला, नतीजा, सरई कुछ भी बोल के याद रखो, ये लिखना, कीमत रखना, जवाब है। ये दूसरा अहम हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 इस पेज। ये सवाल में आपको ये वो मालूम करो, ये मालूम करो बोल के ऐसा PS मालूम कीजिए, PR मालूम करे, कुछ तो भी बोले। ठीक है, तो जैसे ये सवाल को गौर से देखें तो इसमें एक एंगल कितना दिख रहा है? 30 एक, दूसरा 60 तो कौन सी ट्रायंगल बोलते हैं? 30 60 है ना, वो अपने को मालूम होना चाहिए। 30 60 90 का थ्योरम अपने को मालूम होना चाहिए। आप उसको लिखेंगे कैसा? आप पहले लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे P कितना है? 30 और S इज इक्वल टू, 90 इसलिए
ट्राइंगल PSR इज 30 60 90 ट्राइंगल। शॉर्ट में लिखे, बहुत ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत। लेकिन उसके बाद आप लिखें कि 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला दिया हुआ है। देखो दिया, Yes. तो आप पहले वितर मालूम करना कभी भी, तो लिखना 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला वितर का निस्फ होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। द अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज, तो अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री का नाम पहले लिखना, 30 के सामने वाले का नाम, क्योंकि आप उसकी प्रॉपर्टी ना जो दिए वाला है उसकी खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे, मालूम करने की रहो कि कुछ भी रहो। 30 के सामने का जिला दिए हुआ है, 30 के सामने का जिला मालूम करना है, तो लाइन तो यही लिखना पड़ेगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनस भीतर कौन है, 90 के सामने, PR. तो ये है। और बीच में मसावी आया तो ये दो क्या होगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में, और इधर क्या बचेगा, PR. 6 दूनी 12. तो पहले आपने उसका हाइपोटेनस या भीतर मालूम कर लेना। खाली PRH मालूम करो बोला, ये नहीं बोला, SP. बोला बोला तो लिखने का तो SP जो है 60 के सामने, ये 30 है, ये 90, तो तीसरा कितना है, वो लिखने का 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला है ना, भीतर का √3/2 है ना, √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। तो उसका नाम पहले लिखे, 60 के सामने वाले का नाम क्या नाम है, √3/2 हाइपोटेनस। यहाँ तो PR ही चाहिए ना, हाइपोटेनस का ही नाम है। 30 के सामने वाले में 1/2 आता, और 60 के सामने वाले में जैसा 3/2. जजा 3/2 आता। SP की वैल्यू आपको मालूम करना है, √3/2 इंटू 12. PR भी लाए 12, 2 6 के 12. ठीक है, 6√3 इज SP। ऐसा दर्जे की मुसल्लस है, और उसके दो साइड बराबर नहीं। जब कोई मुसल्लस हायमतु ज़ाविया है और आइसोसेलेस है, दो जिले बराबर है बोले तो मसावियु साखैन है, आइसोसेलेस बोलते हैं। हायमतु ज़ाविया भी है और मसावियु साखैन भी है, मतलब दो जिले बराबर है तो अपन दो ज़ाविये बराबर है। ये तो 90 होगा तो बचे इनो और इनो, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों 45-45 के। किसी 90 डिग्री वाली ट्रायंगल के अगर दो साइड बराबर है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, बुक में शक्ल बना के दिया, उस पे एक जैसा निशान लगा के दिया, इसका मतलब वो 45-45-90 का थ्योरम। और आप याद रखें, ये जितना भी देगा वो वहाँ जो अदद दें दो उन्हें, वहाँ पे यहाँ पे फिल वक्त √8 दिया, कितना भी दिया, आप ये और ये दोनों बराबर रहते, दोनों पे एक जैसा निशान है, देखो दिख रहा, ये दोनों बराबर। ये भी मालूम करना √8/√2, ये भी √8/√2, दोनों उठते उठते चले। और वो कैसे आते, यहाँ जो रहा उसके नीचे √2 लगा देने। उन्हें यहाँ 10 दिया कि 10/√2। अब भाई एक आधा सवाल थोड़ा चेंज करें तो आपको समझा कि नहीं समझे। मैंने अभी बोल दिया कि ये सवाल कई मर्तबा आ गया, तो ये अगली मर्तबा क्या हो सकता, एक आदत बदली खाली हो, नया सवाल आ गया, यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई दो जिले बराबर है और 45-45 90 की मुसल्लस कहलाती है, तो उसके बाकी दो परपेंडिकुलर साइड्स जो है, ये भीतर है, भीतर हाइपोटेनस, इसको छोड़ के जो दो रहते हैं उसको उमूदी जिले बनते, परपेंडिकुलर साइड्स बनते, वो दोनों इसके बटे में √2 लगाने से आते। या 10 दिया कि 10/√2, ये भी 10/√2 है ना। अब सिंप्लीफिकेशन तो अपने पास, ये कंसेप्ट समझ में आएगा क्या, ये इस तरीके का सवाल है वहाँ। अब वहाँ सवाल में क्या है, ये एक्टिविटी की सूरत में दिया वाला क्वेश्चन है। उन्होंने दिया पहले AB = BC = डाइट, दोनों बराबर, वजह लिखो क्यों बराबर, ये वन है AB और AC क्यों बराबर है,
सवाल में उन्होंने एक जैसा निशान लगा के दिया ना, तो दिया हुआ है बोल के लिखने का, वहाँ पे क्या लिखने का दिया हुआ है। समझे? फिर उसके बाद में जाविया BAC की कीमत कितनी होगी? ए पे जो एंगल बीच में देखना क्या है, ए पे का एंगल कितने का है? कभी कभी 90 का भी हो जाता है। एक आधी बार बोल देना 90 का भी होता है, अभी बोले देखो कोई तो। अब उसने ये पूछा कि फिर जब AB और BC बराबर है तो उन्होंने AC के कितने गुना रहते? आपको थ्योरम मालूम है कि नहीं कि पूछ रहा हूं? क्या करे थे, कहां पे √2 लगाए थे? तो उसको बोलते नीचे √2, ऊपर कुछ नहीं रहा तो 1 रहता, 1/√2। याद हुआ? नहीं समझा? थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूस का 1/√2। हाइपोटेन्यूस क्या था? उसके कहाँ लगाए? ऊपर क्या है फिर? √8 है तो √8 एकदम √8 होगा डिवाइडेड बाय इस तरह से 1/√2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस। और उधर फिर आगे ये देखा आपको सिंप्लीफाई करने आता कि नहीं आता, उसकी वैल्यू रख के यहाँ पे ये डब्बा और ये √8 ये है ना, तो यहाँ कितना आएगा? फिर इसको सिंप्लीफाई करने आता कि नहीं आता आपको? तो इसको लिखना पड़ता 4 दूनी, और यहाँ तो क्या लिखा है? ठीक है, √2 तो फिर बाहर आए ऐसा आंसर क्या आएगा? √2 कैंसल होगा और ये बाहर आके 2 फाइनल आंसर आएगा। जो भी स्टेप्स है वो कंप्लीट करना है। पहला इंपॉर्टेंट बोले आपको ट्रिपलेट्स याद रखना, ऐसा याद हो जाना पूरा। इसको क्या बोलते हैं? आधा दे। वैसे नाम तो भी याद रहा ना तो उसका काम याद रहता, क्या क्या करने का। दूसरा याद रखना, इस चैप्टर में आपको राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ हाइपोटेन्यूस के ऊपर भी उम्मीद डाले वाला है, तो ये बीच वाले की दूसरी, ये दोनों टुकड़ों के बराबर रहती। फिर अब याद रखना। तीसरा इस सबक में इंपॉर्टेंट देखे अपन ने 36 की, उसके बाद देखे, उसके बाद देखने वाले हैं, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम मुरब्बे के अंदर इस्तेमाल। मुरब्बे के कुछ याद है, मुरब्बे के चारों जिले बराबर होते हैं तो उन्हें क्या करता है? एक समान देता, मुरब्बे का भीतर 10 सम है, जिला मालूम करो, अहाता मालूम करो, उसका पेरीमीटर मालूम करो, उसकी साइड मालूम करो, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 10 है, ऐसा कुछ तो आपको डायगोनल ऑफ स्क्वायर का या तो पाइथागोरस का यूज करके मालूम करना है, बाकी का साइड वगैरह, या तो ज़ाब्ते से मालूम करना है। क्वेश्चन में मार्क कितने मार्क के लिए पूछा वो इम्पोर्टेंट है। कम मार्क के लिए पूछा तो आपने ज़ाब्ता लिखना, मुरब्बे का भीतर मसालिए साइड √2। क्या ज़ाब्ता है? बोलो तो, पढ़ के तो बोलो कम। जिला 2 साइड √2 फार्मूला है, क्योंकि आपको डायगोनल दिया वाला है, डायगोनल 10 किसका? स्क्वायर का, तो आपको उसका फार्मूला लिखेंगे। तो साइड जो है जिले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइड √2 इज इक्वल टू भीतर के नीचे 10 लिखेंगे, डायगोनल के नीचे कितना लिखेंगे? 10। तो ये √2 नीचे चले जाएगा। इस तरह से आपको साइड मालूम है 10/√2। समझा? आसानी से आ जाता जिला मालूम। लेकिन कभी भी मैथ्स में डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं रखते, आंसर ऐसा छोड़े तो अच्छा नहीं दिखता, इसको रैशनलाइज करना पड़ता। तो अगली स्टेप में √2 नीचे भी लगाना, √2 ऊपर भी एक्स्ट्रा लगाना अपने दिल से, ठीक है? तो ये हो जाता ऊपर 10√2 और नीचे हो जाता जजर में 4, जजर में 2 नहीं 4, बाहर आके 2 पंजे 10, ये होता 5√2। ये सही आंसर है, समझे? कई का जिला है जी, है ना, ये साइड ऑफ स्क्वायर है, इसलिए उसका पेरीमीटर क्या होगा, उसका अहाता क्या होगा? ये 4 इंटू साइड फार्मूला है। क्या जाता है? 4 तरफ जिला।
मुरब्बे के अहाते का वहाँ जाब्ता इस्तेमाल करना। क्या जाब्ता है उसका? 4 ज़रब ज़िला। 4 के नीचे लिखना और जिले के नीचे लिखना 5√2। 5 चौक 5√20√2, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आएगा? ये भी एक अहम सवाल है, कई मरतबा पूछे हुआ है। G इंटू जी डी इज इक्वल टू जी ऑफ स्क्वायर, ये आपका थ्योरम है। जी आपको मालूम करना है, जी डी 8 है और ये 12 की दूसरी है कि नहीं? गलती क्या करते, ये प्लस का 8 है समझ के उधर ले आके माइनस करते एग्जाम में। वो क्यों करते वो नहीं मालूम, लेकिन करते। और कुछ तो भी एक नया जवाब लाके छोड़ देते। ये जरा है बीच में, प्रोडक्ट हो रहा दोनों, मल्टीप्लीकेशन की साइन है, इधर डिवाइड हुआ है ना। तो EG इज इक्वल टू 144/8। अब वो आप काटेंगे और आंसर आ जाएंगे, वो कोई खास बात नहीं है। 8 एका 8, 8 एका 8, 6 बचे, 8 8 64। EG इज इक्वल टू 18। अब ये 18 आते ध्यान लिख दो। अब या तो आपको मैंने 3 ट्राइंगल्स लिखा है, 3 ट्राइंगल सिमिलर, नाम लिखना लिखा है, सिखाया ना अभी? तो तीनों नाम लिखिए एक साथ। पहले 2 ट्राइंगल का लीजिए, ये जिला मालूम हो जाएगा, साइड्स प्रोपोर्शन में लीजिए। बाद में बड़ी ट्राइंगल के साथ में छोटी ये ट्राइंगल लीजिए, ये मालूम हो जाता। समझ में आ रही बात? नहीं तो ये फायदा लीजिए, ये इल्तिफा लीजिए, ये 90 के सामने का हैबिटेनेस मालूम कीजिए भीतर फिसागोरस की मदद से। उसी तरह से ये भी 90 ही से इधर से भी, तो 90 के सामने का भीतर मालूम करना। तो फायदा 12 लीजिए, 18 इर्तिफा लीजिए, ये भी भीतर। मैंने 2 बार पाइथागोरस भी करे तो आ जाता है। 2 तरीकों से इसका आंसर आता है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। ओके, उसके बाद इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चंस आते हैं वो शक्ल बनाने के, रास्ते के दोनों जानिब 2 सुकून है, 2 पोल है, उनको तार से जोड़े वाला है, या फिर एक आदमी पहले यहाँ खड़े रहता है, उसके ऊपर देखता है, फिर ये या एक सीढ़ी लाते यहाँ रखते। अच्छा, 3 तरीके के सवाल बनते इसमें। रास्ते की चौड़ाई मालूम, रास्ते में कहीं तो भी सीढ़ी लगा ली है, पहली बिल्डिंग के खिड़की तक 12 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर वही सीढ़ी को इधर की बिल्डिंग पे डाले तो ये इतने मीटर तक पहुंचती है। रास्ते की चौड़ाई मालूम करो। 2 बार पाइथागोरस लेना, उसमें सिंपली 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, दिख रहे क्या? इधर का सीढ़ी की लंबाई ये रहेगी और आप पाइथागोरस इस्तेमाल करें, ये हिस्सा मालूम होगा। दूसरा पाइथागोरस इस्तेमाल करें, ये मालूम, दोनों को ऐड करेंगे तो रास्ता कितना चौड़ा है मालूम हो जाएगा, है ना। ये भी एक सवाल आप याद रखें। ये वाला है साइड जो है, जिला जो है वो 2 जाता है, √3/2 इंटू साइड। जेजर में 3/2, जिले की जगह पर 2 कट गया, जवाब आया a√3। उसकी हाइट या अल्टीट्यूड बोलते हैं, क्या बोले उसमें क्वेश्चन? हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल a√3। जब आपको 3 अदद दिए वाले हैं, 7, 24, 25, कुछ भी दे, कोई भी 3 अदद दिया है, आयमतुज़ाविया मुसल्लस है कि नहीं, तो आप उसमें से सबसे बड़े अदद का स्क्वायर करने का पहले नंबर 1 डाल के छोड़ दें। बाकी 2 छोटों का मजमुआ करने, उनकी भी दूसरे लेके उनका सम लेने का। अगर वो भी 625 पहले वाले का जितना आया उतना आया, तो 1 और 2 की बिना पर 25 की दूसरी, 7 की और 24 की दूसरी के बराबर है। इसलिए मुसल्लस है ना, दिया हुआ मुसल्लस, गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल बोल के लिख देना। दिया हुआ मुसल्लस पिथागोरस के अक्स मसले की बिना। उसको रीजन क्या है, क्योंकि उसने रीजन पूछा हो तो उसको बोलते हैं पिथागोरस के अक्स मसले। बाय द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल। ठीक है, अक्स मसले की बिना पर दिया हुआ मुसल्लस हायमतुज़ाविया मुसल्लस है। अलग अलग आया तो क्या लिखेंगे? नहीं। तो
तो मुस्ततील का सवाल अगर आ गया क्वेश्चन, रेक्टेंगल बोला, आप कुछ तो भी नाम रख दिए उसके, ये पता होना चाहिए कि तमाम जाविये कायमा होते हैं। तो वितर मालूम करो, इसी मालूम करना है। एक 11 सम दिया, एक 60 सम दिया। कायमतु जाविया मुसल्लस है, 2 जिले दिए वाले, तो तीसरे जिले की लंबाई पाइथागोरस से मालूम होंगी, है ना। वहाँ लिखना मुस्ततील है ABCD, लिखने का भी तरीका जरा जहन में रखो। मुस्ततील है इसलिए जाविया B मसाविया 90, अपने को इस्तेमाल हो रहा B, तो भी 90 के रहते उसमें। ये वजह लिखे तो यहाँ पर 1 मार्क मिलता आपको। हाँ, खाली पाइथागोरस लेने से नहीं चलेगा। तो इस तरह AC की दूसरी वहाँ पे लिखेंगे, फिसागोरस के मसले लिखे, 90 लिखे बाद लिखना बाय पाइथागोरस तेरा। समझ में आ रही बात? AB की दूसरी जमा BC की दूसरी, तो वो आएंगे 60 की दूसरी जमा 11 की दूसरी, ये होगा 3600 और ये 121, तो ये 3721 AC। किसकी दूसरी है जी? 61 की दूसरी है 3721। बाय टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड AC इज इक्वल टू 61 है, ये याद रखो। 11, 60, 61 ट्रिपलेट ABC। कायमा जाविया बनाने वाले जिले बोले तो बेस एंड हाइट, ये दोनों कितना बनाओ, 9 और 12। आपको हाइपोटेनस मालूम करना है। जाहिर बात है फिसागोरस का मसला है, ये कायदा 9 है 12 है, वितर कैसे मालूम करेंगे, है ना। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिखें। थोड़ा वितर की दूसरी, कायदे की दूसरी जमा इर्तिफा की दूसरी, 9 की दूसरी, 12 की दूसरी, कितनी होती है? 81 जमा और ये मिलाए तो कितना हुआ? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 225। दोनों का जज़रुल मुरब्बा लेने पर 225 किसकी दूसरी है? 25 की दूसरी। बहुत मुश्किल है। मालूम होना चाहिए कि कायमतु जाविया मसावी साखिर मुसल्लस बोले तो उसकी 2 साइड बराबर, कल जिक्र करा था मैंने, क्वेश्चन कराया था। मसावी साखिर, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल, 90 का जाविया। तो एक 90 के जाविया वाली मुसल्लस के 2 जिले मसावी रहे तो वो 45 45 90 थी। ये भी 45, ये भी 45, है ना। 2 जिले बराबर, इसलिए 2 एंगल्स भी उसके बराबर रहते हैं। जो भी आप उसको नाम देंगे, तो कल इसकी शर्त बताया था, मसावी साखिर कायमतु जाविया गिवन है बोल के लिखना, है ना। इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 40। ये भी 45 होगा, ये भी 45। इसलिए मुसल्लस ABC, कौन सी मुसल्लस होगी? 45 9। ये मसला आ गया, ये रीजन हो गया। क्या रीजन है? हर उमूमी जिला वितर का 1/जज़र 2 होता है। ईच परपेंडिकुलर साइड इज 1/√2 हाइपोटेनस। ये भी और ये भी, जो भी वितर रहेगा उसका 1/जज़र 2 गुना है। तो उसको कैसा लिखते हैं? तो ईच परपेंडिकुलर साइड में से कोई एक ले लो आप, AB इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ इट्स हाइपोटेनस। उमूदी जिले बोलते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, AB BC में AB लिया। 1/जज़र 2 गुना होता है AC का। कल शाम में भी एक डब्बे का सवाल कराए थे इसको, है ना, एक्टिविटी। तो यहाँ पर रखो x, और ये बीच में इक्वल टू होने से √2 इधर आ गया, इधर बचा AC, काम खत्म। पाइथागोरस से भी कर सकते, ये आसान है, ठीक है।
अहमद जाविया मुसल्लस है, उसका नाम PQR है। आप ऐसी कौन सी तो भी एक शक्ल सीधी सादी बना लेना वहाँ। अब 90 नहीं दिया तो यहाँ 90 ले तो सकते नहीं, 90 तो कौन है बोलना है ना। फिर भी अपन दिमाग से इस तीनों में बड़ा कौन दिख रहा, तो उसको यहाँ ले लेना अपने, समझ में आ रहा ना। उसकी वजह क्या रहती, सबसे बड़ा जो रहता वो भीतर रहता, तो बड़े की दूसरी अलग करना बताए क्या, √8² कितना होगा जी, 8 होगा। सबसे बड़े की दूसरी, जजर को दूसरी लगी कि जजर कट जाता 8 बोले, इस तरह से जजर 8 की दूसरी 8 होगी, और जजर 3 की दूसरी, जमा जजर 5 की दूसरी, दोनों छोटों की दूसरी अलग से करना, जजर 3 की दूसरी और 5 की दूसरी, ये मिला के कितना हुआ, 1 और 2 बराबर आएगा, तो यहाँ लिख लेते 1 और 2 की बिना पर जजर 8 की दूसरी √3² प्लस √5² के बराबर है। दोनों कैसे हैं, बराबर है, अकेला दोनों के बराबर है, इसलिए वो राइट एंगल ट्रायंगल, और बड़े वाले के सामने जो भी रहेगा वो 90 डिग्री का है। ठीक है, मुसल्लस PQR में इन्हें PQ कितना बोला था, √3 नहीं √8 बोला। देखो यहाँ कैसा गलती हो गई मेरे से, मैं देखा कि गौर नहीं करा, PQ की जगह कितना लेना है, √8, QR की जगह पर √5 और PR की जगह पर √3, है ना। अब क्योंकि 90 तो मैं यहाँ लेना चाहिए था, फिर वक्त ये सीधी एक आम शक्ल बनाने की जरूरत है, तो बड़े जिले के सामने वाला 90 रहता है, ये याद रखें। ये बड़ा है कि ये 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो 8 के सामने वाला 90 दर्जे का जाविया, ये गौर नहीं किया था। PQ √8 ये बोला था, PQ √8 लेने का था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मसावी है, इसीलिए ट्रायंगल PQR आयमतु जाविया है, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और एंगल R जो है सबसे बड़े जिले के सामने वाला कौन आ रहा है यहाँ पे, R, ये दी हुई मालूमात की बिना पर एंड एंगल R इज राइट एंगल, और जाविया R आयमा जाविया है। इस तरह से एक सवाल एक्स्ट्रा आया इसमें, तो वो कैसा पहचानना, सबसे बड़ा जो है उसके सामने आला आयमा है। ठीक है, 90 डिग्री का है। ट्रायंगल बना लिए, उसमें यस 90 का बता दिए, और 30 दर्जे का एंगल T है, नहीं तो भी एक यहाँ पे R आ जाएगा, RST, RT 12, मतलब उन्हें हाइपोटेनस दिया आपने, RT 12 दिया मतलब भीतर 12। अब कौन सी ट्रायंगल है, 30, 60, 90, फिर उसके दोनों खुसूसियत लिखने आना पूरा आपको। मुसल्लस सॉल्यूशन बोल के लिखेंगे, RST में जाविया यस 90 दर्जे है, जाविया T 30 दर्जे है, इसलिए ट्रायंगल RST है ना, तो क्या है 30, 60, 90 का मुसल्लस है, 30, 60, 90 ट्रायंगल। तो 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला क्या होता है, हाफ होता है, भीतर का हाफ ऑफ हाइपोटेनस, भीतर का निस्फ होता है। तो ये 30 के सामने वाले का नाम लिखना पड़ेगा, हाफ ऑफ किसका, RT, तो वो हाफ ऑफ 12, 1/2 की जगह 1/2, RT की जगह 12, 2 कितने 12, इस तरह से RS 6 आता। ठीक है, ये 6 आता आपको मालूम है, और ये 6√3 रहता, ये 60 के सामने, और क्या लिखेंगे 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला, भीतर का √3/2, तो 60 के सामने आले का नाम लिखिए, ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हुआ। 60 के सामने आला ये TS या ST,
√3/2 ऑफ हाइपोटेनस RT। जजर 3/2 की जगह जजर 3/2, या तो नीचे नीचे लिखो या आगे आगे लिखो। RT कितना दिया वाला है क्वेश्चन में, जरब डाल के 12, 2 6 के, ये आगा 6√3। ठीक है, 192 है ना, और उसकी लंबाई जो है कितनी है, 16। उसके भीतर की लंबाई मालूम करो, 192 192। तो आपको जैसी किसी शक्ल के रकबे का अहाते का जिक्र आया कि उसका याद आ जाता कि अपने को मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता लगता। क्या है मुस्ततिल का रकबा? मुस्ततिल का रकबा मसावी लंबाई ज़रब चौड़ाई है या ज़रब दी। तो ये 192 दिया, ये 16 दिया, ये मालूम करने का ब्रेड 16 दोनों के बीच में ज़रब की अलामत है, डिनोमिनेटर में आएगा। चौड़ाई पहले मालूम हो जाएगी आपको, सबसे पहले क्या मालूम करना है इसकी चौड़ाई। 16 से काटो, 16 1 16, 3 बचे 32 हुए, 16 2 32। इस तरह से चौड़ाई जो है आपकी 12। तो मुस्ततिल की लंबाई 16 दिए वाली है, चौड़ाई 12 आ गई, भीतर मालूम करो बस। पिछले सवाल के जैसा एक रेक्टेंगल का और एक क्वेश्चन करें ना आप, तो उसमें क्या लिखेंगे फिर सबसे पहले जाविया बी 90 का है, क्योंकि ABCD मुस्ततिल है। ABCD क्या है, मुस्ततिल है, इसलिए एक एंगल 90 का, चारों के चारों 90 के रहते, अपने लिए इस ट्राइंगल में B आ रहा तो B 90 का ले लिया, इसलिए बाय पाइथागोरस। कौन से मसले की बिना पर क्या आएगा, भीतर की दूसरी बोले तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो ये 16 और ये 12, 16 की दूसरी 12 की, दोनों मिला के 400 का रूट लिए तो। अब ये बहुत मर्तबा होगा, इसलिए ये जल्दी जल्दी करे वह अच्छा रहे। मैंने अभी बताया था मसाइल अजला का इल्तिफा का ज़ाब्ता है, जजर में 3/2 ज़रब ज़िला, यहाँ पे इंग्लिश में साइड लिखेंगे, इज इक्वल टू, तो ज़िला मसावी की अलामत आने से ऊपर वाला तिरछे ज़रब से नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे है ना। √3 के मल्टीप्लिकेशन में कौन जा रहा, 2, और डिनोमिनेटर में कौन आ रहा, √3, इसलिए ज़िला कितना आ गया, 2 आ गया। तो फिर यहाँ लिखेंगे मसाविउल अज़ला का अहाता, पेरीमीटर ऑफ 3 इंटू साइड, 3 ज़रब ज़िला बोल के लिखेंगे उसका ज़ाब्ता। तो 3 ज़रब 2, 3 2 नहीं कितना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।